जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम लोग विज्ञान का जो प्रैक्टिस सेट है वो छठा सेट को कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल है कि न्यूलैंड के अष्टक नियम में पहला तत्व और अंतिम तत्व ज्ञात करें। तो न्यूलैंड साहब है जिसने अपना जो पहला तत्व में हाइड्रोजन और अंतिम तत्व में थ्योरियम रखा था। जो न्यूलैंड है वो 1864 में यह नियम दिया था। तत्वों को न्यूलैंड साहब ने परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया था और उस समय उनकी जो तत्वों की ज्ञात संख्या वो 56 थी और इन्होंने अष्टक नियम दिया था। अष्टक नियम था, उन्होंने कहा था जो भारतीय संगीत है सारेगामा पधा निसा की जो पहला तत्व है वो आठवां तत्व है वो पहले तत्व के समान गुण को दर्शाता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, हाइड्रोजन और हीलियम। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है मिट्टी में पानी का नीचे की ओर विस्तार किस प्रक्रिया द्वारा होता है। तो मिट्टी में जो पानी नीचे की ओर रिसता है ये प्रक्रिया परासरण कहलाता है। जब जल चक्र एक महत्वपूर्ण हिस्से की ओर भूजल को रिसर्च करता है और पानी मिट्टी के कणों के बीच छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इसके माध्यम से क्या होता है वे प्रवेश करते हैं। मिट्टी की जो बनावट होती है या तो रेतीला या तो मिट्टी टाइप की होती है जो इसके दर को क्या करती है, निर्धारित करती है। तो परासरण वाष्प उत्सर्जन से क्या होता है, पानी भाप बन के उड़ता है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है जिप्सम को गर्म करके तैयार किए गए सफेद पाउडर जो एक्स बना है उसे वो क्या है जो अग्नि रोधक होता है, आग में जलता नहीं है। तो जिप्सम को जब गर्म करते हैं तो पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है, जिसे हम लोग कैल्शियम सल्फेट हेमेहाइड्रेट कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O, कैल्शियम जिप्सम का। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते हैं। इसका जो यूज करते हैं, ये अगर किसी का हाथ या पैर कुछ टूटता है तो प्लास्टर के रूप में इसका यूज किया जाता है। ये आग के साथ धीमी गति और गर्मी का प्रतिरोधक होता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है धुएं से भरे कमरे में प्रकाश की किरण को दिखाई देना किसके कारण होता है। तो धुआं से भरा कमरा में देखने के लिए प्रकाश के परिकिरणन के कारण ऐसा होता है। और यहाँ पे देखें प्रकाश का परिकिरणन के कारण ही क्या होता है, चांद या जो हम लोग तारे देखते हैं, तारे का जो रंग टिमटिमाना, ये सब प्रकाश के परिकिरणन के कारण होता है। अपवर्तन की बात करते हैं तो अपवर्तन प्रकाश जब हम कोई भी पानी वगैरह में देखते हैं, प्रकाश एक माध्यम से आकर के दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, उसे प्रकाश की परिकिरणन कहते हैं। इसी का एग्जाम्पल है कि पानी में रखे डंडा या फिर सिक्का या गिलास में रखा नींबू थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखता है। विक्षेपण की बात करें तो विक्षेपण जो धूल कण है कोई कमरे में प्रवेश करता है, कोई लाइट अगर कोई छिद्र के द्वारा कमरे में प्रवेश करता है तो उसमें धूल कण जो दिखाई देता है ये किसके कारण दिखाई देता है, तो प्रकाश का विक्षेपण के कारण। परावर्तन की बात करें तो परावर्तन क्या होता है, प्रकाश एक माध्यम से टकरा करके दूसरे माध्यम में जो लौट जाता है वो प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। आकाश का रंग नीला देखने का जो प्रक्रिया है होता है वो किसके कारण होता है, प्रकाश के परिकिरणन के कारण होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है यकृत कोशिकाओं में चिकनी अंतर्द्रव जलीय का मुख्य कार्य क्या है। तो कोशिका के अंदर में चिकनी अंतर्द्रव जलीय है, इसका जो मुख्य कार्य है वो क्या करता है, दवाइयों और जहर को निष्क्रियाकरण करता है। यह पदार्थ जो है वो रासायनिक जो पदार्थ अंतःप्रद्रव्य है वो रासायनिक रूप से बदलकर कम जहरीला कर देता है। यकृत में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, तो प्रचुर मात्रा में वहां पे अंतःप्रद्रव्य जलीय पाए जाते हैं। यह कोशिका के अंदर वसा का भी निर्माण करता है या कोशिका के अंदर परिवहन तंत्र का भी कार्य करता है। और लीवर की बात करें तो लीवर में विटामिन ए फ्यूचर के लिए संयुक्त करके रखता है और लीवर में ही क्या होता है, जो बाइल जूस है, बाइल जूस का निर्माण लीवर में ही होता है। और शरीर का जो अंत
कोशिका में सबसे बड़ा जो पार्ट होता है, अंग होता है, वो लीवर ही होता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ग्लूकोज का एक अणु का निर्माण के लिए कितने कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं प्रकाश संश्लेषण का जो सूत्र होता है वो होता है CO2। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? हाइड्रोजन, H2O। तो इसमें से 6 हाइड्रोजन और 6 कार्बन। और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया जो होती है वो पत्ते में क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल के उपस्थिति में सनलाइट और सूर्य की प्रकाश, ये दोनों की उपस्थिति में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है और उत्पाद के रूप में ग्लूकोज बनाता है। ग्लूकोज बनाता है और इसके साथ में क्या बनाता है? वो ऑक्सीजन का निर्माण करता है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के कितने 6 अणु चाहिए एक अणु निर्माण करने के लिए। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। पत्ते में पता है कि क्लोरोप्लास्टा होता है, क्लोरोप्लास्टा के अंदर में क्लोरोफिल होता है और सन के प्रकाश में ये प्रक्रिया होती है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, क्लोरो क्षार प्रक्रिया का 3 मुख्य उत्पादक क्या है? तो क्लोरो क्षार प्रक्रिया की बात करें तो क्लोरो क्षार प्रक्रिया का जो मुख्य 3 उत्पादक है वो हाइड्रोजन, क्लोरीन, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। यह नमक पानी के विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। एनोड और क्लोरीन गैस और कैथोड और हाइड्रोजन गैस निकलता है इसमें। और जो घोल है, घोल में सोडियम हाइड्रोक्साइड बचाता है। और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका यूज़ हम लोग साबुन और डिटर्जेंट बनाने में करते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, विद्युत मोटर में विद्युत धारा किस दिशा को बदलने वाली उपकरण को क्या कहते हैं? तो विद्युत मोटर में जो विद्युत धारा की दिशा बदलता है उस जो उपकरण है उसे हम लोग विभक्त वलय कहते हैं। यह मोटर को एक हिस्से की दिशा को निरंतर घुमाने में मदद करता है। यह हर आधे चक्कर में कुंडली की धारा की दिशा बदलाता है। मोटर विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। और ये जो फ्लाइमिंग के बाएं हाथ का नियम है उस पर काम करता है विद्युत मोटर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि एड्स का पूर्ण रूप क्या होता है? तो एड्स की बात करें तो एड्स का एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोमा होता है। तो जो यह वायरस शरीर में रोगों से जो अगर एड्स होता है तो इसमें क्या होता है कि वह वायरस जो होता है वो शरीर में रोगों की लड़ने की क्षमता को खत्म कर देता है। और ये जो एड्स होने का मुख्य कारण क्या है? ये यौन संबंध से होता है। और इसका जो एड्स पता लगाने का जो टेस्ट होता है उसे एल्सा टेस्ट कहते हैं। एल्सा टेस्ट के द्वारा पता लगाया जाता है कि कोई भी व्यक्ति को एड्स है या नहीं है। और ये कौन सा वायरस से फैलता है? तो HIV ह्यूमन ह्यूमन एंड्रोफाइसिस वायरस से ये फैलता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, बिजली के बल्ब का तंतु जो फिलामेंट हम लोग बोलते हैं किसका बना होता है? तो बिजली का बल्ब का जो तंतु है वो टंगस्टन का बना हुआ था। टंगस्टन का जो गलनांक होता है वो बहुत उच्च होता है। यह उच्च तापमान पर पिघलता नहीं है और तेज प्रकाश देता है। बल्ब के अंदर में क्या होता है? बल्ब के अंदर में नाइट्रोजन और आर्गन आर्गन गैस, निष्क्रिय गैस भरा जाता है। तंतु को बारीकी और लंबे बनाकर इसका प्रतिरोध को क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। तो गैस याद रखिएगा, नाइट्रोजन और आर्गन गैस और टंगस्टन का बना हुआ रहता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण पर अगर वक्रता केंद्र पर वस्तु रखते हैं तो वो वक्रता केंद्र सी से परे बनेगा। परे मतलब क्या होता है कि परे मतलब उसके पहले बनेगा। तो प्रतिबिंब का जो आकार है वो वस्तु के आकार के बराबर होता है। और प्रतिबिंब वास्तविक वास्तविक और उल्टा बनेगा, क्योंकि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। इधर जितना भी प्रतिबिंब बनेगा वो उल्टा ही रहेगा। अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग जो सैलून वगैरह में करते हैं। और यदि
वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब, अगर हम अनंत पे रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ, फोकस पे बनेगी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, श्वसन नली, श्वसन नली को चिपकने से रोकने के लिए उसमें क्या पाया जाता है? तो श्वसन नली में हम लोग क्या है, उपस्थि का वलय होता है। ये उपस्थि जो होता है वो सी आकार का होता है और ये सुनिश्चित करता है कि हवा ना होने पर भी श्वसन नली खुली रहे। ये फ्लेक्सिबल, लचीला और मजबूत होता है। मनुष्य में इसकी संख्या की बात करें तो इसकी संख्या 16 से 20 होती है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो तत्व है उसको परमाणु नंबर के आधार पर व्यवस्थित किया है। आधुनिक आवर्त सारणी का जो श्रेय है वो हेनरी मोजले मोजले साहब ने 1913 ईस्वी में परमाणु संख्या के आधार पर सजाया था, जिसमें अगर बात करें तो इसमें समूह, टोटल जो समूह है, समूह की संख्या 18 है और आवर्त आवर्त की संख्या टोटल 7 होती है। परमाणु क्रमांक, परमाणु में अगर परमाणु नंबर की बात करें, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सोडियम, सोडियम में 6 12, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, तो न्यूट्रॉन जितना जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या है और ये जो प्रोटॉन की संख्या, ये दोनों मिलकर के ही क्या बनता है, परमाणु द्रव्यमान बनता है। और ये जो न्यूट्रॉन होता है इसमें कोई भी ना तो प्लस ना तो माइनस, कोई भी चार्ज नहीं होता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, श्वसन के दौरान पाइरूवेट का कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा का विखंडन कहाँ होता है? तो श्वसन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी का जो विखंडन है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पावर हाउस के नाम से माइटोकॉन्ड्रिया को जाना जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, ऊर्जा जो एटीपी के रूप में बनाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर में जो मात्र दो चीज, एक केंद्रक और कोशिका, दोनों में क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। और श्वसन के दौरान जो पायरुवेट, यही अगर हमारे मसल्स में जमा हो जाता है तो मसल्स में जमा होने के बाद ये क्या चीज में बदल जाता है, तो ग्लाइकोलाइसिस में बदल जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, ओम का नियम के अनुसार भी और आई के बीच में क्या संबंध है? तो भी इक्वल टू क्या होता है, आई अपॉन आर। तो जो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आर जो है, आर क्या है, प्रतिरोध है। आई क्या है, धारा, वी इक्वल टू वोल्टेज। तो प्रतिरोध का जो मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का जो मात्रक है वो ओम होता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, चिप्स के पैकेट को खराब होने से बचाने के लिए उसमें कौन सा गैस भरी जाती है? तो चिप्स की पैकेट को खराब होने से बचाने के लिए उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। तो नाइट्रोजन एक कम सक्रिय गैस है जो जल जो जो तेल और ऑक्सीजन को रोकता है। इसमें चिप्स रैसिड यानी दुर्गंध युक्त नहीं होता है। ऑक्सीजन गैस चिप्स को जल्दी खराब कर देता है। यह पैकेट को फूला हुआ भी रखता है। कौन, नाइट्रोजन गैस। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है, लीवर है। और लीवर में क्या रहता है, तो बाइल जूस, जिसे हम लोग पीत रस बोलते हैं। पीत रस का निर्माण भी कहाँ पे होता है, यकृत में होता है। और भोजन को क्या करता है, ये वसा, वसा को पचाने में कौन मदद करता है, तो लीवर मौजूद करता है, लीवर मदद करता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना के कारण होता है? तो तारों का टिमटिमाना क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। और पृथ्वी के वायुमंडल में विभिन्न परत के तापमान और घनत्व में बदलता है। इसके कारण क्या होता है, तारे से आने वाले प्रकाश बार बार झुकती है। हमारे आंखों तक पहुंचने वाले प्रकाश की मात्रा बतलाती है, जिसमें तारे टिमटिमाना दिखते हैं। तो तारे टिमटिमाने का कारण क्या है, वायुमंडलीय में अपवर्तन। परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश प्रकाश जो होता है एक माध्यम से टकरा करके दूसरे माध्यम में लौट जाता है, वो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होता है, परावर्तन के कारण। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।
अगला सवाल है, पीतल किस मिश्र धातु का बना होता है? तो पीतल आप याद रखिएगा पिताजी। पीतल जो है वो तांबा और जिंक जस्ता का बना हुआ रहता है, ठीक है। तो पीतल का उपयोग बर्तन सजावटी बनाने और विद्युत यंत्र बनाने में करते हैं। कांसा की बात करें तो कांसा जो है वो तांबा तांबा और टीना तांबा और टीना का मिश्रण होता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट में, है ना। और ये जो नेक्स्ट सवाल है इसमें क्या पूछ रहा है कि अम्लीय वर्षा का एसिड राइन जिसको बोलते हैं मुख्य कारण कौन सी गैस होती है? तो अम्लीय वर्षा के लिए जो मुख्य कारण है वो है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रेट ऑक्साइड, ऑप्शन बी। तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रेट ऑक्साइड पानी के साथ मिलकर के क्या बनाता है? तो सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक अम्ल बनाता है। जो इसका पीएच मान बात करें तो पीएच मान जो है वो 5.6 से कम होता है। और इससे क्या होता है, अम्लीय वर्षा के कारण ही क्या होता है, जो इमारतें जैसे ताजमहल हो गया या फिर अन्य जो इमारतें हैं उसमें नुकसान पहुंचती है, या मुख्य रूप से या जो अम्लीय वर्षा होने का जो मुख्य कारण है वो जीवाश्म ईंधन है, जैसे कोयला तेल जलता है, इसी के कारण क्या होता है, अम्लीय वर्षा होता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, वाहनों में रियर व्यू मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो रियर वाहन में हम लोग किस चीज का यूज करते हैं, कौन सा दर्पण में देखने के लिए? तो उत्तल दर्पण को यूज करता है। यह हमेशा वस्तु को क्या बनाता है, वस्तु जो होता है वो सीधा सीधा बनेगा और सीधा छोटा प्रतिबिंब बनता है, या ड्राइवर पीछे वाले जो क्षेत्र है वो देखने के लिए अवतल दर्पण का यूज करता है। बढ़ते हैं, और इसे ही क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण को ही हम लोग अपसारी दर्पण बोलते हैं, और अवतल दर्पण को हम लोग अभी सारी दर्पण कहते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, दही में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दही में बात करें तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दूध से दही बनाने की जो प्रक्रिया होता है वो किण्विन प्रक्रिया कहलाता है। इसके लिए जो लैक्टिबैसिलस बैक्टीरिया वो जिम्मेदार होती है। लैक्टिक अम्ल के कारण ही क्या होता है, दही का स्वाद खट्टा होता है। हमारे मांसपेशियों में जब लैक्टिक अम्ल क्या हो जाता है, जमा हो जाता है, जिसके कारण हम लोग का जो बॉडी होता है वो बॉडी में थकावट महसूस होता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, कोशिका की आत्मघात की थैली किसे कहते हैं? तो आत्मघात की थैली के नाम से लाइसोसोम को जाना जाता है। लाइसोसोम जो है इसमें शक्तिशाली पाचन एंजाइम होता है जो बाहरी पदार्थ को पचाने में मदद करता है। जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाता है और अपनी ही कोशिका को पचा लेती है। कोशिका यह कोशिका की सफाई करने वाला यंत्र के नाम से भी जाना जाता है। जो लाइसोसोम है इसका खोज के लिए इस लाइसोसोम का खोज है वो क्रिस्टियानो डी दुबे साहब ने किया था। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल है, शुद्ध सोने की शुद्ध सोने की शुद्धता कितनी होती है? तो शुद्ध सोने की शुद्धता की बात करें तो टोटल शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। लेकिन 24 कैरेट का जो सोना होता है वो बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल लचीला होता है, इससे गहने नहीं बनाया जाता। जो गहने बनाने के लिए 22 कैरेट सोना का यूज किया जाता है, और इसमें से इसको मतलब हार्डनेस बनाने के लिए इसमें चांदी या फिर तांबा का यूज किया जाता है। तो इसमें से जो शुद्ध सोने में से 18 कैरेट सोना होता है, जो कि सोने की शुद्धता का 75% होता है, और 25% इसमें अन्य धातु जैसे चांदी और तांबा मिलाए जाते हैं इसकी मजबूती के लिए। तो इसमें अगर शुद्ध सोने की सिर्फ पूछा है तो इसमें 24 कैरेट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी होने से हमारे शरीर में मधुमेह रोग हो जाता है। इंसुलिन का जो स्राव है वो अग्न्याशय ग्रंथि द्वारा होता है। यह रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रण करता है। घेंघा रोग जो है वो आयोडीन की कमी के कारण होता है। इंसुलिन की कमी से होने वाले शारीरिक इंसुलिन की अगर कमी हो जाता है तो जो शर्करा है ग्लूकोज वो शर्करा ऊर्जा में बदल नहीं पाता है ना। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। जय हिंद।